अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा और जिनको पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले गुड मॉर्निंग। चलिए तो लेक्चर को शुरू करें। सबसे पहले मैंने इधर इसकी कंटेंट लिखा हुआ है कि आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस क्या करना है। जनरल फार्मूलाज डिस्कस करने। क्या डिस्कस करना है? जनरल फार्मूलाज। जनरल फार्मूलाज क्या होते हैं? जो हर कंपाउंड पे लगना है। क्या? जो हर कंपाउंड पे लग जाए वो जनरल, यानी वो जनरल फार्मूलाज होते हैं। तो जनरल कंपाउंड्स पे लग जाए, n नंबर ऑफ कंपाउंड्स पे लग जाए, ठीक है, उनको जनरल फार्मूलाज कहते हैं। ठीक है, तो जनरल फार्मूलाज में सबसे पहले साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला लिखना है। उसके बाद साइक्लोअल्कीन का डिस्कस करना है जनरल फार्मूला, फिर साइक्लोअल्काइन का जनरल फार्मूला, और फिर लास्ट में हमने क्या करना है, यानी इसी हर इसके साथ मैंने क्या करना है, साइक्लोअल्केन के साथ साइक्लो जो एसाइक्लिक अल्केन है उनका जनरल फार्मूला को कंपेयर भी करना है। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन जनरल फार्मूलाज ऑफ एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो लेक्चर का जो अगर टारगेट हमने फिक्स कर लिया तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है? करने तो जनरल फार्मूलाज है, उसमें हमने सबसे पहले किसको डिस्कस करना है? साइक्लोअल्केन को। किसको? साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स को डिस्कस करने से पहले मैं इधर एक लगाता हूं लाइन। ठीक है, लाइन लगाने के बाद मैं इधर लिखता हूं एसाइक्लिक अल्केन, यानी जिसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर ना हो। कौन से? एसाइक्लिक अल्केन। और इधर मैं लिखता हूं साइक्लिक अल्केन या साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसाइक्लिक का जनरल फार्मूला लिखेंगे। किसका? एसाइक्लिक का जनरल फार्मूला। एसाइक्लिक का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2 ये जनरल फार्मूला ऑफ एसाइक्लिक अल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे n किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, n शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी, ये हमने एसाइक्लिक अल्केन का क्या बनाया? जनरल फार्मूला बनाया। अब मैं कहता हूं इसकी एग्जांपल लेके सॉल्व करें। क्या एग्जांपल लेते हैं? लेट से मैं कहता हूं कार्बन के नंबर 4 है, आप इसका मुझे फार्मूला बनाएं। तो हम बनाते हैं। देखिए कार्बन नंबर कितने हैं? 4 या n इक्वल टू 4। तो फार्मूले में पुट करें, n की जगह 4 पुट किया, H2 into n 4 की पुट किया प्लस 2, तो C4H 2 4 8 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आया? C4H 10 आ गई। ये हमारा किसका फार्मूला है? एसाइक्लिक अल्केन का। किस फार्मूले के जरिए? इसके जनरल फार्मूले के जरिए। मैंने आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपको बताना है कि ये जे फार्मूले हैं ये आप साइक्लिक अल्केन में नहीं लगा सकते। ये साइक्लिक अल्केन में नहीं लगेंगे बिल्कुल। कौन से? जो एसाइक्लिक अल्केन में लग रहे हैं, यानी CnH2n प्लस 2 साइक्लिक अल्केन में फार्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। उसको आपको पता चलेगा क्यों, मैं आपको इधर बता देता हूँ। पहले तो हमने फार्मूला बनाया किसका? 4 कार्बन, यानी 4 नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 4। उसका हमने फार्मूला बनाया तो C4H10 आया। किसके लिए? एसाइक्लिक अल्केन के लिए। तो इसकी आप स्ट्रक्चर बना के देख लें तो आप बिल्कुल यही फार्मूला निकलेगा। 4 कार्बन लिखें, ये लिख लिया। इधर एक हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन आया। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी की जाती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमने इधर क्या लिख लिया? हाइड्रोजन लिख लिया। अभी क्या करें? कार्बन नंबर गिन ले। कार्बन नंबर तो 4 ही रहेंगे, तो क्या आ गया? C4। हाइड्रोजन गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें हमने जो फार्मूला लगाया था और हमने स्ट्रक्चर बना के देखा तो हमारे पास क्या आया? फार्मूला सेम आया। कौन सा फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था, ये सेम आया। इसीलिए जनरल फार्मूले की एक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि हम स्ट्रक्चर के बिना हम नंबर ऑफ कार्बन के जानने के बाद उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। अगर हमें जनरल फार्मूला ना पता होता तो हम स्ट्रक्चर बनाते और फिर गिन के उसको करते, तो वो मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ये हमने जनरल फार्मूला किसका डिस्कस किया? एसाइक्लिक अल्केन। ठीक है, तो अब साइक्लिक अल्केन किसके? साइक्लिक अल्केन। अब इंपॉर्टेंट ये है, वो तो हमें पता होता है ना, बुक्स में लिखे होते हैं। मैंने लिखा ये कि आपको इनकी कंपैरिजन बताऊं कि वाकई ही ये फार्मूले वैलिड नहीं थे। फिर जो केमिस्ट थे उन्होंने इसके नए जनरल फार्मूलाज हमें दिए। ठीक, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n
CnH2n क्या होता है, CnH2n। साइक्लिक अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक हो गया जी। ओके, अभी हमने इसकी एग्जांपल लेनी है, एग्जांपल इसको हल करेंगे। मैं वही लेता हूं C = 4, ठीक है, मैं C लेता हूं 4, किसके बराबर ले रहा हूं C, 4 के बराबर। अभी मैं इसको पुट करूंगा इस फार्मूले में, जो जनरल फार्मूला है साइक्लिक कंपाउंड का, तो पुट कर दें C4 पुट किया, H2 × 4 पुट कर दिया, तो क्या आ गया C4 2 4 8, C4H8 आ गया। ये हमारे पास क्या आया, एक अल्केन आया, अल्केन है, बिल्कुल अल्केन है, लेकिन कौन सा अल्केन है, साइक्लो अल्केन है। अब डिफरेंस देख रहे हैं, इधर जब 4 कार्बन थे तो हाइड्रोजन के एटम 10 आ रहे थे, इधर जब 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन के नंबर 8 आ रहे हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर के जरिए भी प्रूव करके बताऊंगा कि वाकई ये आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो चलो आप कहेंगे कि आपने अपना बनाया, नहीं, मैं आपको स्ट्रक्चर से बताऊंगा कि वाकई हाइड्रोजन में फर्क आता है, ठीक है। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं 4 कार्बन वाली। तो मैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि हमने साइक्लो अल्केन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अभी इनकी वैलेंसी पूरी करो तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, सबको 2 ही हाइड्रोजन चाहिए होंगे, ठीक है, और इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। अभी गिनो कार्बन नंबर कितने हैं, वो तो 4 ही रहेंगे, ठीक हो गया जी, कार्बन नंबर तो 4 ही रहेंगे। अभी हाइड्रोजन गिन लो, 2 4 6 8, कितने आ रहे हैं, H कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि क्या ये फार्मूला सेम है, यानी जो हमने साइकिल स्ट्रक्चर ड्रा की और फार्मूला अप्लाई किया तो दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, यानी हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला सही बनाया, ठीक हो गया जी, और जनरल फार्मूला हमने सही बनाया है। अब देख रहे हैं आपके जो हमारे पास एसाइक्लिक अल्केन थे या साइक्लिक अल्केन थे, इन दोनों में डिफरेंस, इधर हाइड्रोजन 4 कार्बन के साथ 10 आ रहे हैं, और इधर जब हम 4 कार्बन लगा रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, इसीलिए इसका जनरल फार्मूला यानी डिफरेंट है, ठीक है। हमने क्या बताया, इसका जनरल फार्मूला बताया और इसका बताया। इसका फार्मूला इसलिए बताया कि ये फार्मूला आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्या ये फार्मूला इस पे अप्लाई कतई नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और जो हमारे पास एसाइक्लिक अल्केन होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, वेयर n शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप पुट कर लें 5 10 जो भी है, मैंने आपको 4 पुट करके दिखाया, आप 3 पुट करें और उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको बिल्कुल डिफरेंस उसमें आ जाएगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो डिफरेंट दिखाई देगा साइक्लिक और एसाइक्लिक में। तो चलिए दूसरा साइक्लो क्या हमारा, ये क्या हुआ, क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, साइक्लो अल्केन्स। अब हमने किसको डिस्कस करना है, साइक्लो अल्केन्स को, ठीक है जी। तो हम किसको डिस्कस करेंगे, साइक्लो अल्केन। तो साइक्लो अल्केन्स क्या होता है, जिसमें अल्केन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, ई एन ई, इन किसको शो करता है, डबल बॉन्ड को शो करता है, आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आती है, ठीक है। तो दूसरा साइक्लो अल्केन्स, दूसरा क्या है हमारे पास, साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो अल्केन्स को मैंने आपको बताया कि इन वो होता है यानी जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। तो चलिए इसकी भी ऐसे लाइन लगा ले, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी लगती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, 2 पोर्शन आ गए। इस पोर्शन में हम लिखें एसाइक्लिक अल्केन, इसमें क्या लिखें, साइक्लिक अल्केन। अब सबसे पहले एसाइक्लिक, ये तो मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपको पता है एसाइक्लिक अल्केन बिल्कुल आसान है, इसके फार्मूले हमारी बुक्स में भी लिखे होते हैं, लेकिन ये नहीं लिखे होते, इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा आपको बताने के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया, ठीक है। तो एसाइक्लिक अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, हेडिंग लगा लें, जनरल फार्मूला ऑफ एसाइक्लिक अल्केन, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है CnH2n, वही होता है जो साइक्लिक अल्केन का जनरल फार्मूला होता है, वही एसाइक्लिक अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, क्या, CnH2n। ये हमारे पास आ गया जनरल फार्मूला, n वही शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक हो गया जी। तो अब इसकी लेते हैं एग्जांपल, मैं n लेता हूं यानी नंबर ऑफ कार्बन लेट से ले लेता हूं 2, बल्कि 3 लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, ठीक हो गया जी। अब पुट कर दें C3H2 × 3, तो C3H कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारे पास कौन सा अल्कीन बना, एसाइक्लिक अल्कीन। कौन सा, एसाइक्लिक अल्कीन। इसका नाम क्या है, प्रोपीन। इसका नाम क्या है, प्रोपीन। ये हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब मैंने आपको जनरल फार्मूला लिखा है, उसका बताया कि ये आता है हमारे पास प्रोपीन। अब
हमारे पास क्या है कि हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करके देखेंगे क्या ये वाकई फार्मूला हमने सही बनाया है, वो जो हमने जनरल फार्मूला लगाया है। तो देखिए स्ट्रक्चर बना ले बस C इसका एक डबल बॉन्ड बनाए, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड तो होगा। इधर एक 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, बल्कि 2। वैलेंसी पूरी करनी है ना, बस वैलेंसी पूरी करें, कोई रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। अभी कार्बन एटम तो 3 है, हाइड्रोजन गिन ले 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो फार्मूला हमने यानी सही बनाया है, किसके जरिए? जनरल फार्मूला के जरिए। अभी आया साइक्लोअल्कीन। तो साइक्लोअल्कीन क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखें। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जो साइक्लिक अल्कीन होते हैं इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-m। ये होता है जनरल फार्मूला किसका? साइक्लिक अल्कीन का या साइक्लो अल्कीन का। इसे साइक्लो अल्कीन भी कह सकते हैं और साइक्लिक अल्कीन भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, अभी n इसको यहाँ क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन m क्या शो कर रहा है? एक नई चीज है, m शो कर रहा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। m किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को। तो अब हम इसमें कोई भी यानी पुट करके देखते हैं नंबर ऑफ m की वैल्यू, और n की वैल्यू पुट करके एक फार्मूला बनाते हैं। फिर उसकी स्ट्रक्चर के जरिए प्रूफ भी करेंगे क्या ये फार्मूला सही है यानी वैलिड है। तो क्या करें, n ले लें आप 3 और आपके पास m ले लें आप लेट से 1, यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 ले लें, ठीक है। तो पुट करें C n कितना है हमारे पास? 3, h लगा दें 2 लगाया, ब्रैकेट देख, ब्रैकेट में हल करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में n कितना है हमारे पास? 3, m कितना है? 1, पुट कर दिया। C3H2, 3 - 1 कितना आता है? 2, 3 - 1 2, तो C3H4 ये हमारे पास क्या आ गया? एक साइक्लोप्रोपीन आ गया। क्या? साइक्लोप्रोपीन आ गया। अभी देख रहे हैं इधर देखें, जब 3 का कार्बन थे हमारे पास तो हाइड्रोजन 6 आ रहे थे, लेकिन इधर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी साइक्लिक और एसाइक्लिक में फर्क आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर के जरिए हम प्रूव करते हैं क्या ये वाकई ये फार्मूला बनेगा। तो 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, एक डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे इसके ड्रा कर लें, यानी ट्रायंगुलर बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं। वो तो उसका क्या आया था? C3H4 आया था। क्या आया था? C3H4। अभी हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे क्या ये फार्मूला वाकई सही है। तो इसका एक डबल बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये क्या है? अल्कीन है, ठीक है। तो इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 हाइड्रोजन। इस पे कितने आएंगे? 2। इस पे कितने आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो अब गिने कार्बन गिने 1 2 3 3 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन गिने 2 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। देखें यही फार्मूला बन गया कि नहीं? किसके जरिए हमने ये फार्मूला बनाया था? ये फार्मूला हमने बनाया था जनरल फार्मूला के जरिए, किसके? साइक्लोअल्कीन के। लेकिन ये फार्मूला हमने स्ट्रक्चर के जरिए बना लिया। तो यानी स्ट्रक्चर से बचने के लिए, इतनी लंबी स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं और हम क्या बना देते हैं? उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक अल्कीन और एसाइक्लिक अल्कीन, और ये हमारे पास साइक्लिक अल्कीन। एसाइक्लिक अल्कीन का क्या है फार्मूला? CnH2n। और जो हमारे पास साइक्लिक अल्कीन है उनका जनरल फार्मूला है CnH2 ब्रैकेट में n - m। m क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है m की वैल्यू उतनी होगी। तो मैंने इधर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 लिए थे और हमारे पास फार्मूला क्या बना था? C3H4। और उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा की तो हमारे पास वाकई ये फार्मूला सही निकला, यानी जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चर के जरिए जो हमारे पास फार्मूला निकला वो सेम निकला, तो इसका मतलब हमने सही किया, ठीक है। तो अब हम इसको खत्म करते हैं, इसका यही कंसेप्ट था, ठीक है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? ये हमने कर लिया ये, और तीसरा है हमारे पास साइक्लोअल्काइंस। क्या? साइक्लोअल्काइंस। साइक्लोअल्काइन। तो साइक्लोअल्काइंस को डिस्कस करने से पहले, तो साइक्लोअल्काइंस अभी हमारा तीसरा टॉपिक है साइक्लोअल्काइंस। तो साइक्लोअल्काइंस को वैसे ही जैसे हमने उनके दरमियान कंपैरिजन किया, जो मैंने ये पॉइंट लिखी हुई है कि दोनों की जनरल फार्मूला के दरमियान कंपैरिजन करना है, तो वही करते हैं। लाइन लगा देते हैं, लाइन टेढ़ी है थोड़ी, ठीक है। तो इधर लिखते हैं
एसाइक्लिक अल्काइंस और इधर क्या लिखते हैं साइक्लिक अल्काइंस, साइक्लो अल्काइंस, क्या साइक्लो अल्काइंस। तो अब क्या करेंगे हम, जनरल फार्मूला लिखेंगे किसका, साइक्लिक और एसाइक्लिक अल्काइंस का। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आती है किसकी, जो एसाइक्लिक अल्काइन है ये तो 10th में पढ़ी है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला इसका क्या आता है, CnH2n-2। तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले ली थी, तो n को अगर मैं लेता हूँ लेट से 4 ले लेता हूँ, n को क्या ले लेता हूँ 4, n को 4 लेके पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा उसको स्ट्रक्चर के जरिए प्रूफ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई ये फार्मूला साइंटिस्ट केमिस्ट ने सही बनाया है। तो ये फार्मूला बताने का मकसद ये है कि इसके दरमियान कंपैरिजन कर लें कि ये फार्मूला इस पे वैलिड नहीं है, ठीक है। तो चलाएं, हम इसको पुट करते हैं, C4 क्या पुट करें, इधर 2 n की जगह 4 पुट कर दें, -2 C4H8 -2, तो C4 क्या आ गया, H6 आ गया, C4 H6 आ गया। कैसे आया, पुट किया, n की जगह 4 पुट किया, देखिए 2 into 4 8 हो गया, -2 पड़ा था, 8 - 2 6, n तो डायरेक्टली 4, C4 H6 आ गया। फार्मूला किसका, एक अल्काइन का। जब हमने n की वैल्यू क्या पुट की 4, यानी नंबर ऑफ कार्बन क्या पुट किए 4 पुट किए। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर के जरिए प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 एक जगह पे 3 पार्ट तो लगेंगे क्योंकि ये अल्काइन है। तो इधर 1 2 3, इधर हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इधर हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि 1 2 3 4 इसके पूरे हैं, 1 2 3 इसके 3 हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, इसके 1 2 3 4 पूरे हैं, इसके इधर हाइड्रोजन 3 लगेंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, एक अल्काइन बन गया। अल्काइन कैसे बना, हमने 3 बार लगा दिए। तो चलिए इसको गिन लें, काउंटिंग कर लें। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो लिख लें 4 कार्बन। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर को इधर लिख रहा हूँ। C4 हाइड्रोजन गिन लें, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने स्ट्रक्चर के जरिए और फार्मूला के जरिए जो पुट यानी जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चर के जरिए किया उसकी जो सेम आ रहे हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है C4H6। इसका मतलब जो हमने फार्मूला बनाया है और स्ट्रक्चर बनाई है बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर से बचने के लिए हमने क्या बनाए हैं, फार्मूलाज बनाए हैं। फार्मूलाज बिल्कुल सही है, यानी स्ट्रक्चर के बगैर हम फार्मूलाज के जरिए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एसाइक्लिक अल्काइन। अब आया साइक्लिक अल्काइन, कौन से, साइक्लो अल्काइन। तो साइक्लो अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-4। n वही शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, तो हम एग्जांपल लेते हैं वही, क्योंकि हमने कंपेयर करना है कि वाकई हाइड्रोजन में डिफरेंस आ रहा है, क्या वाकई ये फार्मूला डिफरेंट है, क्या ये वाकई इससे यानी हाइड्रोजन में डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसको करते हैं, C की जगह पे पुट करें 4, यानी n की वैल्यू क्या पुट करें 4 पुट करें, तो C4H2 into 4 minus 4, तो क्या आया हमारे पास C4H2 4 8 माइनस क्या आ गया 4 आ गया, तो C4H4 आ गया किसका, साइक्लो अल्काइन का। फिर देखें ये फार्मूला है CnH2n-4, CnH2n-4, तो n की जगह पे पुट किया हमने 4 पुट कर दिया, C4H2 into 4, n की जगह पे माइनस क्या कर दिया 4 पुट कर दिया, तो क्या आ गया C4H2 4 8 -4, C4 सेम लिखा 8 - 4 4, यानी C4H4 आ गया एक साइक्लो अल्काइन का फार्मूला। क्या फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, साइक्लो अल्काइन का। इसको आप क्या कह सकते हैं, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटाइन। तो इसकी स्ट्रक्चर के जरिए प्रूव करते हैं कि वाकई हमने ये फार्मूला सही बनाया है। तो स्ट्रक्चर के जरिए हमें पक्का हो जाता है कि वाकई जो हमने फार्मूले बनाए हैं केमिस्ट या साइंटिस्ट ने वो बिल्कुल सही हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाए, वही खेल, कोई मुश्किल नहीं है, बस जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो 4 कार्बन हमने अज्यूम किया, यानी 4 कार्बन लिए तो इधर भी 4 ही लेंगे, ठीक है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसकी एक जगह पे क्या बना लें, ट्रिपल बॉन्ड बना लें, क्योंकि ये क्या है, अल्काइन है। तो अब इसकी इनकी वैलेंसी पूरी करें, 1 2 3 4 इसकी भी पूरी, 1 2 इसकी पूरी नहीं, इधर यानी 2 आएंगी,
1 2, इसकी इधर 2 आ जाएगी। अभी दूसरों की तो वैलेंसी पूरी है ना, इसकी वैलेंसी भी पूरी है 4, इसकी भी पूरी है, इनकी पूरी नहीं थी तो हमने लगा दिया। अब कार्बन एटम गिन लो, 1 2 3 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन गिन लो, 2 और 2 4। तो मुझे बताएं कि हमने जो जनरल फार्मूला लगाया था और हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है साइक्लोअल्कीन और एसाइक्लिक अल्कीन की, क्या उनमें हाइड्रोजन में डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इधर कितने आ रहे थे हाइड्रोजन? 6, इधर कितने आ रहे हैं? 4, इन 2 का डिफरेंस आ रहा है। या और जो हमने जनरल फार्मूला साइक्लिक अल्केन का लिखा है, साइक्लिक अल्काइन का, उसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आ रहा था और जो हमने स्ट्रक्चर बना के मॉलिक्यूलर फार्मूला गिन के बनाया है, क्या ये बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है साइक्लिक अल्केन का जो अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-4। अगर कोई सी भी साइक्लिक अल्काइन का आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो ये जो हमारे पास मैंने लेक्चर बनाया इसलिए बनाया कि मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया। मैंने जब देखा कि भाई साइक्लिक अल्केन है, मैं उनमें हाइड्रोजन गिनता था, उनमें डिफरेंस आ रहा था, मैं परेशान हो गया कि शायद हमारी बुक में गलत है। लेकिन जब मैंने उसमें सोचा, रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि इनके फार्मूलाज भी डिफरेंट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि उनकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। देखिए ना, अभी देखें, इसका इधर से भी बॉन्ड बन रहा है, इधर से भी बॉन्ड बन रहा है। उसमें क्या होता था? लीनियर होता था, यानी उसमें हाइड्रोजन पूरे पूरे डालने पड़ते थे। इधर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। यानी हमने साइक्लोअल्काइन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्केन, इन तीनों के जनरल फार्मूलाज डिस्कस किए और उनकी कंपैरिजन भी की, किसके साथ? एसाइक्लिक अल्कीन, अल्काइन और अल्केन। तो ये भी क्लियर किया, ये भी क्लियर कर लिया, ये भी, और ये तो हम साथ साथ क्लियर करते जा रहे थे, यानी कंपैरिजन करते जा रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो इस लेक्चर को करते हैं खत्म। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।